यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला वैसे है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी बात इज्जत नहीं करोगे तो बच्चा उसी चीज को फॉलो बात सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद ना। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट पे चर्चा की एक और धमाकेदार वीडियो में। हाल ही में माननीय तनेजा ने एक इंटरव्यू में स्वामी जी के बयानों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके विचारों से, कर्मों से आंका जाना चाहिए। वहीं महाराज जी का मानना था कि मर्यादा और संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनना समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि समाज में आपसी सम्मान और संवाद की भावना बनी रहे। हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए, किसी भी विषय पर सोच समझकर विचार करना चाहिए, बाद में ही उसको बोलना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या कपड़ों से संस्कार तय होते हैं या इंसान कर्म और सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। हर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। हराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं, देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर बात आप कह रही हैं, ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला है जिसका आपने इलाज करा हो और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर, तो बहुत चलती हैं। जब सुन लीजिए, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे हैं के लोग होते हैं। इस ग्रेड की है ये महिला, उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती है, दिन में, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप ये बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका ग्रेड तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, कैसे? कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला होंगी वो तो नंबर। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। पुरुषों के लिए स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है। वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं, तो बिल्कुल आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पाऊं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वीडियो में आपको बकायदा भेजूंगी, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता है जो आप कह रही हैं, तो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, सुन लीजिए।
पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है, यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है। सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ। मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400। अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड। आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद ना ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है। समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की बुर्का जरूरत नहीं है। चाहिए। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मान लीजिए बताता हूँ आपको। शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदत्त बताता हूं। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मान लीजिए आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्ध? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इसलिए कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के।